हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े रहे। तो आज का हमारा जो फॉर्म के अंदर टॉपिक है वो है हमारा रेडियो बटन। तो हम हमारे फॉर्म में रेडियो बटन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेडियो बटन क्या होता है हमारे फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे इसे हम रेडियो बटन कहते हैं। रेडियो बटन मीन्स इसमें हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट है, ये हुई। उसके बाद मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँ तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर वाला ऑप्शन अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और एक ऊपर वाला ऑप्शन अनसिलेक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट रेडियो बटन उसे कहते हैं जिसमें हम एक टाइम पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कभी भी मल्टीपल ऑप्शन, जैसे हम चेक बॉक्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे हम रेडियो के अंदर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। आप ये रेडियो बटन कहाँ देख रहे होंगे, जब भी आपको यस नो में आंसर देना हो, उसके बाद जेंडर पूछा हो आपसे, मेल फीमेल या अदर, तो इसमें आपको रेडियो बटन का यूज ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम रेडियो बटन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे फॉर्म के अंदर। तो रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके इनपुट में टाइप एट्रीब्यूट में रखना पड़ेगा रेडियो। उसके बाद आपको उसका नेम देना पड़ेगा। आपको रेडियो बटन को ग्रुप करना है। मीन्स के काफ़ी सारे रेडियो बटन को आपको ग्रुप करना है, इसीलिए आपको सभी रेडियो बटन होंगे जो उसके ग्रुप के होंगे उसको आपको सेम नेम देना पड़ेगा कि ये हमारा भाई है। तो ऐसे वे सभी रेडियो मल्टीपल रेडियो बटन को आपको ग्रुप करना होगा। और अगर आप वो नहीं करते, नेम सेम नहीं देते, तो वो आपको एक टाइम पे एक रेडियो बटन सिलेक्ट नहीं होगा। वो आगे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आईडी देनी पड़ती है। आईडी क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि हमें फॉर्म में उसकी आईडी को लिखना है। इसे इस लेबल को हमें इनपुट टैग से लिंक करना है, इसलिए हमें उसे आईडी देनी पड़ती है। उसके बाद आ गया वैल्यू। तो वैल्यू भी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, आपको उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि तो हम यहाँ पे हमारी वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो ये हमारा प्रीवियसली चेकबॉक्स का कोड है। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ। हम यहाँ पे हमारा रेडियो बॉक्स का कोड जनरेट करेंगे। पहले तो मैं एक न्यू टैग बना देता हूँ। इसके अंदर सारे के सारे रेडियो बॉक्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इनपुट टैग लिखते हैं, इनपुट। उसके बाद हमें इसे टाइप देते हैं हमारा रेडियो बटन। हाँ, रेडियो बटन। उसके बाद हम नेम दे देते हैं फ्रूट। उसके बाद इसकी आईडी दे देते हैं हम एप्पल। ठीक है। अब हम लेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए लेबल टैग को लगा देते हैं, लेबल। उसके बाद उसका फॉर एट्रीब्यूट हमारे इनपुट को लेबल से लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे उस हमने जो आईडी लिखी थी वो ही सेम लिख देते हैं, एप्पल। उसके बाद वैल्यू को लिख देते हैं एप्पल। अब ऐसे ही दूसरा एक हम दो तीन और वेरिएशन इससे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, इधर भी पेस्ट। यहाँ पे हम सिर्फ आईडी बदलेंगे, एप्पल की जगह मैंगो कर देते हैं। यहाँ पे मैंगो आ जाएगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू भी हम मैंगो लिख लेते हैं। यहाँ पे बनाना कर देते हैं। चलिए मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ फॉर में भी इसे पेस्ट, इसे पेस्ट। चलिए हम आउटपुट देखते हैं, हमारा जो रेडियो बॉक्स है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा रेडियो बॉक्स का पूरा एक प्रूफ। तो हमारे पास मल्टीपल रेडियो बटन, तीन रेडियो बटन क्रिएट हो चुके हैं। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जब इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये एप्पल हमारा अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंगो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे बनाना को सिलेक्ट करूंगा तो बनाना सिलेक्ट हो गया, मैंगो और एप्पल अनसिलेक्ट। पर यहाँ पे जब भी मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तब देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट इक्वल टू ऑन लिखा है। तो हमारे हमने देखा था कि हमारे जो यूआरएल में वैल्यू है वो नेम इक्वल टू वैल्यू के फॉर्म में दूसरी फाइल में मूव होती है। तो यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू तो सिर्फ ऑन ही दिखा रहा है। तो हमें एक प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, वो है वैल्यू। जो हमने कहा था कि हम सीधा प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो उस वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज हमें करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे सर्वर में
या किसी फाइल में हम वैल्यू भी स्टोर कर सके। यहाँ पे fruit इक्वल टू ऑन, तो कोई वैल्यू पास हुई नहीं है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू सिलेक्ट करके देखते हैं, वैल्यू को डिफाइन करके देखते हैं कोड के अंदर। मैं यहाँ पे इन सभी की वैल्यू को लिख लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो सर्वर में सेंड होती है या नहीं होती है हमारे यूआरएल के अंदर। तो मैं यहाँ पे एप्पल को टिक करूंगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो आप देखिए फ्रूट इक्वल टू एप्पल, उसके बाद हम मैंगो को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट, फ्रूट इक्वल टू मैंगो। तो आप इस तरह से कुछ सर्वर के अंदर आप वैल्यू पास कर सकते हैं, और या तो फिर कोई और फाइल के अंदर आप इस तरह से वैल्यू को पास कर सकते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से। अदरवाइज आप वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करेंगे तो वैल्यू पास नहीं होगी, सिर्फ ऑन ऐसा ही दिखेगा आपको, या कुछ सिलेक्ट नहीं किया होगा तो सिर्फ यूआरएल में एक्शन ही लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से आप इस तरह से वैल्यू को पास कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बिल्कुल सेम चेक बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने चेक बॉक्स के अंदर देखा था कि चेक बॉक्स के अंदर भी जब भी हम कोई सिलेक्ट करते हैं तो उसे की वैल्यू इक्वल टू ऑन होती है। तो चेक बॉक्स के अंदर भी आप वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं और सर्वर के अंदर सेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इन रेडियो बटन का नेम अलग कर दूं तो क्या होगा, तो चलिए वो भी करके देखते हैं। मैं यहाँ सारे रेडियो बटन का नेम अलग कर देता हूँ, जैसे फ्रूट 1, जैसे फ्रूट 2 और फ्रूट 3। चलिए आउटपुट देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे सारे रेडियो बटन का नेम अलग कर दिया है। तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जब भी नाम को सेम रखेंगे तो वो रेडियो बटन ग्रुप में नहीं होंगे, वो अनग्रुप हो जाएंगे, मीन्स के मल्टीपल रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये रेडियो बटन के अंदर प्रॉपर वे नहीं है, आप रेडियो बटन के अंदर एक टाइम पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ग्रुप करना है सारे के सारे रेडियो बटन को, तो उसका नेम है वो हमें सेम देना पड़ता है। तो आई होप आपको रेडियो बटन पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़े रहें। थैंक यू।